अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, रमजान मुबारक के महीने में ये वीडियो मैंने बनाना जरूरी समझा और ये वीडियो जो स्क्रीन पर चल रहा है मेरे आगे, इसको देखना भी बेहद जरूरी है। ये आप लोगों को समझना बेहद जरूरी है कि करोड़ों की मुसलमानों की ज़कात, सदका, फितरा किस तरह जाया हो रहा है। एक प्रोफेशनल भिखारियों का टोला जो रमजान में मुस्लिम इलाकों में, मुस्लिम महलों में, मुस्लिम गलियों में किस तरह से एक्टिव हो जाता है, और जो पता नहीं मुसलमान है भी या नहीं, लेकिन ये लोग शहर से थोड़ी सी दूर पर एक जगह इनकी तय होती है, वहां से ये गाड़ियों से आते हैं, टू व्हीलर से आते हैं, रिक्शा से आते हैं, कुछ कर कार से भी आते हैं, और फिर उस जगह पर आकर ये अपने कपड़े तब्दील करते हैं, भिखारियों का कॉस्ट्यूम पहनकर मुस्लिम महलों के अंदर फैल जाते हैं, माजूर और मजबूर होने की अदाकारी करते हैं और मुसलमानों का ज़कात, फितरा लूट कर अय्याशियां करते हैं, नशे करते हैं। क्योंकि जैसे ही रमजान का महीना शुरू होता है, भिखारियों की एक फौज शहर पर यलगार कर देते हैं। घर से बाहर निकलना तो कुजा, घर में रहना तक दुश्वार हो जाता है। एक जाता है, दूसरा आ जाता है। तमीज तहजीब को नजरअंदाज करते हुए बार बार डोरबेल बजाते रहते हैं, दरवाजे पर दस्तक ऐसी जोरदार देते हैं, लगता है कि कोई खैरात नहीं, अपना कर्ज मांगने आया है। भिखारी महज भिखारी नहीं होते, गजब के अदाकार भी होते हैं। कब कैसा हुलिया बनाना है, कब कौन से कपड़े पहनना है, इनसे बेहतर भला कौन जान सकता है। अगर बॉलीवुड में ये अपना अपना फन दिखाने का इनको मौका मिल जाए तो बड़े बड़े स्टार की वो छुट्टी कर देंगे। देखिए, जबान से चाहे आदमी कितना ही झूठ बोल दे, लेकिन बॉडी लैंग्वेज से पता चल ही जाता है कि वो झूठा है या सच्चा। लेकिन भिखारियों को ये कमाल हासिल होता है और वो अपनी कमाल की अदाकारी के जरिए वो तक महसूस नहीं होने देते, और अपनी अदाकारी के जरिए इतना कमा लेते हैं कि कोई खून पसीना बहाकर भी नहीं कमा पाता। कोई ढोंगी धोखेबाज भिखारियों को खैरात देकर उनके हौसले बुलंद नहीं करना चाहता। लोग होशियार हो गए हैं, लेकिन जब भी भिखारी नुमा अदाकार को देखता है तो आदमी का कब उसके जेब में हाथ चला जाता है और कब पैसे निकलकर भिखारी की हथेली पर पहुंच जाते हैं, उसको भी पता नहीं चलता। भीख मांगने वाले कई नामचीन भिखारी सामने आ गए, उनका पर्दाफाश हुआ है। अभी अभी झारखंड के एक भिखारी के बारे में पर्दाफाश हुआ, उसकी 3 बीवियां हैं और चारों मिलकर न सिर्फ भीख मांगते हैं बल्कि अच्छा खासा कारोबार चलाते हैं। ये जानकर आपको शायद दांत तले उंगली नहीं बल्कि हाथ दबा लेंगे कि वो लोग माहाना 6 लाख रुपए कमाते हैं, यानी फी आदमी माहाना 1.5 लाख रुपए तक का माल कमा लेता है, पैसा बना लेता है, जो आजकल एक डॉक्टर, इंजीनियर को भी मुश्किल से मिलता है। अगर आज ये पेशावर भीख मांगने वाले जिन्होंने इसको बिजनेस बनाकर रखा है, अगर वो ऐश और इशरत की जिंदगी गुजार रहे हैं, लाखों कमा रहे हैं, तो उसके पीछे कौन है? आप और हम किसी मेहनत करने वाले शख्स को उसकी मजदूरी के तौर पर 200 रुपए अगर देने हो तो 1000 बातें करते हैं, बार्गेनिंग करते हैं और आखिरकार कम करके ही दम लेते हैं। लेकिन जब हम ऐसे ढोंगी भिखारियों जो भेष बदल बदल कर हमारे सामने आते हैं, हम बेसाख्ता उन्हें खैरात देकर खुद को मुतमईन कर लेते हैं, जैसे हमसे बड़ा कोई आतिमताई नहीं है। अगर हमसे कोई ये कहे कि तुम 50 रुपए का नोट गटर में फेंक दो तो हमें सारी दुनिया में पागल मशहूर कर देगा, लेकिन वही शख्स वही नोट खुशी खुशी किसी ढोंगी भिखारी को देकर फख्र महसूस करता है। वो शख्स जिसे अपनी इज्जत अजीज होती है, वो कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाता। एक दौर था जब भिखारी ये सदा लगाते नजर आते थे कि गरीबों की सुनो तो वो तुम्हारी सुनेगा, तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। आज पैसों का चलन तो नहीं रहा, लोग भिखारी के हाथ पर नोट थमा देते हैं, और आज ऐसा हाल हो गया है कि कोई अगर 5 या 10 का नोट थमा दे भिखारी के हाथ में तो भिखारी उसको ऊपर से नीचे तक घूरता है, जैसे दिल ही दिल में कह रहा हो कि अगर तेरी भी यही औकात है तो आजा मेरे पहलू में बैठ जा, तेरे से ज्यादा मैं कमा लेता हूँ। वो भी क्या दौर था, क्या जमाना था। वो जमाने की क्या भिखारी हुआ करते थे जो सदा लगाया करते थे कि जो दे उसका भी भला, जो ना दे उसका भी भला। लेकिन आजकल के भिखारी भिखारी नहीं, शिकारी हुआ करते हैं, जो खैरात लिए बगैर आपको आसानी से छोड़ते ही नहीं, जोर दिखाकर, दबाव बनाकर पीछे पीछे आपके लगे रहते हैं। मजबूरन
कुछ न कुछ आपको देना ही पड़ता है। और जो भिखारी चालाक होते हैं, दूरंदेश होते हैं, तजुर्बेकार होते हैं, वो तान लेते हैं कि आप दोस्त अहबाब के साथ है, तो वो फिर उस फिल्म वांटेड, सलमान खान की जो फिल्म थी, उसके एक डायलॉग की तरह के एक बार जो मैंने कमेंटमेंट कर दी तो फिर मैं खुद की भी नहीं सुनता, बिल्कुल उसी तरह से वो तय कर लेता है और फिर आपके पीछे पड़ जाता है और कुछ ना कुछ रकम आपकी निकाल ही लेता है। कुछ भिखारी तो लंगड़े लूले होने का नाटक करते हैं और जैसे ही कुत्ता उनके पीछे पड़ जाता है सरपट दौड़ना शुरू कर देते। कई वीडियोस ऐसे हैं। और कुछ नाबीना अंधे होने का ढोंग करते हैं और आप अगर फटी नोट उसके हाथ में थमा दे तो आपका हाथ पकड़ लेते हैं। फटी नोट देने वाला भी फटी फटी निगाहों से उनको देखने लगता है, तो कहते हैं कि भाई मैं नाबीना हूं, बेवकूफ नहीं। कुछ भिखारी तो नकली जख्म लगा के भी फिरते हैं और कुछ भिखारी तो बाजू पर, पैर पर पट्टी बांधे हुए होते हैं कि देखने वाले का दिल नरम हो जाता है। पत्थर दिल इंसान भी कुछ न कुछ भीख देने पर मजबूर हो जाता है। कुछ तो उसमें से मुसलमान भी, अक्सर उसमें मुसलमान नहीं होते। आप देखिए मस्जिद के अंदर ये इंसान जो आपको वीडियो में नजर आ रहा है, ये मुसलमान नहीं है, लेकिन मुसलमानों का हुलिया बनाकर मस्जिद के अंदर भीख मांग रहा था, मस्जिद के अंदर चंदा कर रहा था। देखिए इनकी पहुंच, हिम्मत देखिए कि ये इनको इतना अच्छा रिस्पांस मुसलमानों की तरफ से मिलता है कि वो मस्जिद के अंदर घुस गए। सोचिए जब मस्जिद के अंदर ये गैर मुस्लिम मुसलमान बनकर भीख मांग सकता है, तो हमारे महलों के अंदर, सड़कों पर या गलियों में किस तरह से कई ऐसे वीडियो सामने आ चुके हैं कि जो मुसलमान भी नहीं होते लेकिन हुलिया बनाकर, दाढ़ी टोपी लगाकर और औरतें बुर्का पहनकर भीख मांग रही होती है, क्योंकि वो मुसलमानों को एक तरह से अहमक ही समझते हैं। मेरे भाइयों, बहनों और दोस्तों, इसी तरह हर साल मुसलमानों के लाखों करोड़ों रुपए यूं ही जायब हो जाते हैं और इस गफलत, इस सुस्ती की वजह से हम हजारों भिखारियों को, हर साल नए नए भिखारियों को जन्म दे रहे हैं, जिससे भिखारियों की तादाद बढ़ रही है, क्योंकि वो हमारी तरह ही हुलिया, कुर्ता पैजामा, दाढ़ी टोपी, रुमाल, बुर्का, नकाब पहनकर हमारे मजहब को बदनाम कर रहे हैं। इसलिए हमने ये मुहिम शुरू की है कि भिखारियों को बिल्कुल पैसे देना बंद करें। ये प्रोफेशनल जो भिखारी है, इनको पैसे देना बिल्कुल बंद करें। अगर ये पैसे का सही इस्तेमाल हो तो हर हफ्ते, बल्कि मैं तो यूं कहूंगा कि हर दिन, रोजाना एक स्कूल, एक कॉलेज बन सकता है। इसलिए अपने पैसों का सही इस्तेमाल करें। हमने वो मुहिम शुरू की है अल्हम्दुलिल्लाह, और हम कामयाबी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। हमने पूना से 100 किलोमीटर की दूरी पर फलटन एक शहर है, वहां पर 2 एकड़ जमीन भी ले ली है, एक फ्लोर भी तैयार कर दिया है, 7 करोड़ का काम है, 2 करोड़ का काम भी कर दिया है। 10वीं तक वहां पर स्कूल भी जारी है, मदरसा भी जारी है और वहां पर कॉलेज बनाने का हमारा इरादा है। और लड़कियों के लिए भी अलग हमारे पास अज़ाइम है। पहले ये काम हो जाएगा लड़कों के लिए, फिर लड़कियों के लिए हम कॉलेज भी वहां पर बना रहे हैं। अपने पैसों का सही इस्तेमाल करें और इंशाअल्लाह जरूर आप लोग बहुत सपोर्ट भी कर रहे हैं। लेकिन रमजान का महीना है, ज्यादा से ज्यादा हमको उम्मीद है कि आप लोग इस स्कूल में, जहां पर दीन की तालीम के साथ दुनिया की तालीम भी है, जहां पर हमारी कौम के गरीब बच्चे हाफिज भी बनेंगे, आलिम भी बनेंगे, ग्रेजुएशन भी कंप्लीट करेंगे इंशाअल्लाह, और आगे चलकर डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट, आर्किटेक्ट, IAS, IPS बनेंगे इंशाअल्लाह। तो ऐसे स्कूल, ऐसे कॉलेज बनाना बेहद जरूरी है, जहां पर दीन की तालीम के साथ साथ दुनिया की भी तालीम हो और जहां गरीब बच्चों के लिए बिल्कुल भी फीस ना हो। जो पढ़ना चाहते हैं, टैलेंटेड है, हम उनके लिए ये कॉलेज, ये स्कूल बना रहे हैं जहां दीन और दुनिया की तालीम का संगम हो। इसलिए आप लोगों से दरखास्त है कि रमजान का महीना है, आप ज्यादा से ज्यादा ताउन करें, ज्यादा से ज्यादा ताउन करें और आखिरी दर्जे भी ये बारकोड आप संभाल के रखें और हर जुमा को इस पर 100 रुपए जरूर आप जो है डोनेट करें। इंशाअल्लाह बहुत जल्द एक कॉलेज बनकर तैयार हो जाएगा और वो खुद, उसके लिए मैं आपके सामने जरूर आऊंगा कि देखो हमने एक कॉलेज बना दिया है। मुझे उम्मीद है कि आप जरूर इसमें इमदाद करेंगे और जल्द से जल्द हमारा ये कॉलेज, ये मदरसा, ये स्कूल बनाने में हमारी मदद करेंगे। अल्लाह ताला आपके इस जज्बे को कबूल फरमाए। ठीक है, हमारे लिए दुआ भी करते रहे कि अल्लाह ताला हमें हिम्मत दे, ताकत दे और हमारे इस मिशन के अंदर अल्लाह ताला हमारी मदद फरमाए। मुझे उम्मीद है कि आप जरूर करें। तब तक मेरे लिए, पूरी उम्मत के लिए, पूरी इंसानियत, पूरी मानवता के लिए और हमारे प्यारे मुल्क भारत के लिए, यहाँ की तरफ की उन्नति के लिए और फलस्तीन के मजलूमों के लिए खूब दुआएं करते रहे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।